फेवरेट है ये। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे एक नई ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग के 6:30 बजे से, और आज का मेरा ब्लॉग सुबह से ही हो रहा है। धूप तो कहीं नहीं दिखी, हाँ ऊपर पहाड़ों में दिखी है, जो कि हल्की हल्की धूप आई है अभी भी, क्योंकि यहाँ धूप आते आते 7 साढ़े 7 बज जाती है, क्योंकि इस टाइम अभी धूप नहीं आई। तो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग मैं सुबह से ही करती हूँ, और इस टाइम ही हम खेतों में चले जाते हैं, क्योंकि दिन के टाइम गर्मी होती है और धूप होती है, उस कारण से हम सुबह निकल जाते हैं। और घर में एक बहन को रख देते हैं काम करने के लिए, जैसे कि झाड़ू वगैरह मारना, घर का कई काम होता है। तो ममता को मैंने घर में रख दिया है काम करने के लिए, और मम्मी, मैं, पापा जी चले गए हैं, और पूजा नानी के यहाँ जा रखी है, क्योंकि कल वो चली गई थी नानी के साथ नानी के घर। तो वो अभी आएगी मॉर्निंग में, और भाई तो चला गया अपना ड्यूटी। फिर अभी मैं भी जाती हूँ काम करने, क्योंकि काम तो बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, ऑल टाइम काम ही काम रहता है। तो अभी मैं आपको सुबह के नज़ारा दिखाती हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है। इस टाइम कहीं धूप देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ पहाड़ों में ही थोड़ा सा धूप है, और इस टाइम कहीं भी धूप नहीं है। तो आजकल आप देख रहे होंगे बसंत ऋतु में बहुत सारी चिड़िया की जो आवाज़ें सुनने को मिलती है, चींचा चूचा, मतलब यहाँ सुनूंगी तो कुछ अलग आवाज़, उधर कुछ अलग ही आवाज़, मतलब बहुत प्यारे प्यारे चिड़िया चहकने की आवाज़ भी सुनाई देती है कहीं प्रकार के। तो ये देखियो दोस्तों, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा हल्की सी धूप आई है, और पहाड़ों में कुछ इस तरह से है अभी। तो यहाँ का खेतियाँ देखो, गेहूँ पकने वाले हैं अभी, तो फिलहाल नहीं, आप कुछ महीने क्या आधे महीने में ही पक जाएंगे, क्योंकि ये देखो हल्की हल्की पीली पड़ने लग गई है। ये सामने पूरे पिंक कलर का फूल देखने को मिल रहा है, साकिना का फूल। तो ये देखिए ममता भी वहाँ पे झाड़ू मार रही है, तो मैं भी चलती हूँ। मम्मी कह रही कि ऊपर जाना है काम करने। तो ये देखो, ये मेरे साथ ऑल टाइम रहता है, ये मेरी मौसी जी है ना, बिल्ली मौसी। पूजा भी आ गई है नानी के यहाँ से। आ गई तू? क्या खाया नानी के घर पे? खाया चाय, खाना। तो चाय को खाते हैं? लेकिन हमारे नेपाल में खाते बोलते हैं ना, पीने को भी। आज का जो काम है, तो आज है जो हमारा अवान है, अवान को हमने उस खेत में लेके जाना है जहां हम इस अवान को लगाएंगे, जैसे कि कद्दू में, लौकी में। लेकिन अभी हमारा कद्दू ही तैयार हुआ, कद्दू ऐसा तैयार भी नहीं हुआ, लेकिन उसमें छोटे छोटे पौधे हैं, उसी में हम पहले ही डाल देंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारा कुछ भी काम नहीं है। तो हम सोचते हैं कि काम को जितना जल्दी निपटाएंगे उतना ही जल्दी हमारे आगे का काम भी होगा, क्योंकि इसके बाद फिर कहीं काम होता है। आज का दिन हमारा काम कुछ नहीं था, तो हमने सोचा कि आज इस अवान को हम दूसरे खेत में लेके जाते हैं। जो कद्दू और लौकी होते हैं, इन चीज़ में ज़्यादा बड़े बड़े अवान की ज़रूरत होती है, क्योंकि अवान ऐसा होता है, जैसे आपने देखा ही होगा कद्दू और लौकी के बहुत लंबे लंबे लताएं होती है। अगर हम इस छोटे छोटे अवान का यूज़ करेंगे कद्दू और लौकी में, उसमें क्या होगा, हमारा सारा फैल जाएगा और सारे इसको दबा देगा वो लताएं, क्योंकि लताएं इतने ज़्यादा होंगे कि ये अवान इसके लिए कुछ भी सपोर्टेड के लिए नहीं होता है। जो भी हम अवान डालते हैं उस पौधे के सपोर्टेड के लिए डालते हैं, तो इसलिए जितना बड़ा फैलेगा, जो पौधे होते हैं जो फैलते हैं, तो उसके लिए उतना ही बड़ा अवान की ज़रूरत होती है। अभी पूजा आ गई है यहाँ पे, और पूजा ने नया सूचना लेके आ गई है। पूजा कह रही है कि पापा और मम्मी ने कहा कि ये अवान को अभी हम रहने देते हैं, दूसरा जो कद्दू है उसमें हमने ऑलरेडी पहले ही छोटे छोटे अवान, जो ये अवान है इसको हमने कल वहाँ पे पूरे खेतों में फैला दिया है, तो उसी का काम करते हैं, उसी को लगाते हैं कद्दू में। तो कद्दू 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, एक होता है बहुत बड़ा जो फैलता है, जो इसका लताई बहुत लंबी होती है, और दूसरा कद्दू होता है जो कि छोटे छोटे, जिसको कहते हैं हाइब्रिड कद्दू। तो हाइब्रिड कद्दू में हमारा जो भी अवान जाता है, ये छोटे छोटे अवान जाता है। अभी मम्मी अपने कामों में बिजी है, मम्मी कह रहे हैं कि तू कर ले खुद काम, तो मुझे ही करना पड़ रहा है। तो ममता सॉरी पूजा मेरे को पकड़ाएगी ये अवान, और मैं डालूंगी, देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। वैसे मैंने कल भी डाला था और पिछले साल भी डाला था ऐसे हल्का फुल्का, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्यों ना। अगर हम ट्राई करेंगे, कुछ भी चीज़ के लिए हम कोशिश करेंगे, तो ज़रूर वो काम सक्सेस हो जाता है। तो इसलिए मैं भी ट्राई करती हूँ। तो हमने ये रस्सी निकाल दिया है, अब पूजा मेरे को एक एक करके पकड़ाएगी, ठीक है? ले पकड़ाना, ओके। अवान डाल रहे हैं,
वैसे अवान डालने का लायक तो नहीं हुआ है ये कद्दू, क्योंकि अभी कद्दू छोटे छोटे हैं, उसमें जब लताएं आने लगती है तो हम अवान डालते हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि फिलहाल काम निपटाने के लिए हम डाल देते हैं। वैसे पहले भी डालो बाद में डालो वही पड़ता है, इसीलिए हम पहले ही डाल देते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी काम भी निपट जाएगा। तो करते हैं काम। लेके आ गई हमारे लिए चाय। तो ये चाय है काला चाय। तो काला चाय पीना शरीर के लिए सही रहता है। हमारा ये अवान डालने का काम भी पूरा हो गया है दोस्तों। ये देखिए हमने डाल दिया है, हम तीनों बहनों ने। और मम्मी ने कहा कि तुमने अच्छा डाल रखा। वैसे हमने ट्राई किया, पिछले साल भी लगाया था मैंने कुछ कद्दू में, और इस बार भी लगाया। बहुत अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। ये देखो हमारा काम, सुबह का काम। तो अभी मम्मी जी कह रहे हैं कि थोड़ा ऊपर आओ मेरे साथ, यहाँ का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम मम्मी के साथ जाते ऊपर। कुछ अवान ये बच गया है, इसको हम अब वहीं लेके जाते हैं जहाँ हमने अवान रख रखा है। ये देखिए इतना बच गया थोड़ा बहुत। अभी थोड़ा छाँव में बैठ जाते हैं, तो थोड़ा बैठते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं मम्मी के साथ काम करने। और अभी धूप तेज होने लगी। यहाँ पे जो मम्मी जी का काम है वो है खेतों के किनारे किनारे लवेंडा का बीज बोना। तो हम इसको इसलिए बो रहे हैं, वैसे हमने पहले भी बो रखा है, लेकिन वो अब तैयार होंगे कुछ हफ्ते बाद। वो लवेंडा उस पर आने लग गए फल। ये बीज इसलिए बो रहे हैं इस टाइम, क्योंकि बात के लिए भी काम आएगा। मतलब कि जो सब्जी है वो टाइम टू टाइम निकलते रहेगा बोल के मम्मी ने यहाँ पे बीज बोने का डिसीजन ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास खेत तो बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, जिस खेत में हमने फसल सब्जियां बो रखे हैं उसी खेत के किनारे किनारे बीज बो देते हैं। तो मम्मी यहाँ पे लवेंडा बो रहे हैं। लवेंडा बोने के लिए क्या कर रहे हैं मम्मी, जैसे कि यहाँ पे मिट्टी है उससे कुदाल से खोद रहे हैं, उसके बाद फिर 2-4 बीज डाल रहे हैं, क्योंकि सारे बीज नहीं आता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि 4 बीजों में से एक दो तो आ ही जाएंगे बोल के यहाँ पे 3-4 बीज डाला जा रहा है। और उसके बाद फिर डिस्पोजल गिलास से उसको ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे कीड़े होते हैं खेतों में और चिड़िया बीज को उठा लेके चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हम डिस्पोजल गिलास से कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते में यहाँ पे लगाया था किनारे किनारे में, लेकिन वो सारे कीड़े और चिड़िया ने खा दिए उसके बीज। तो इसलिए हम फिर दोबारा से लगा रहे हैं। तो हमने सोचा कि बार बार मेहनत करने से बढ़िया तो हम डिस्पोजल गिलास से ही कवर कर लेते हैं, ताकि बीज कोई ना खा सके। हमारा जो पत्ता गोभी है वो काफ़ी बढ़ गया है। ये देखिए अब ये धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट होगा। तो ये हमारा पत्ता गोभी है, बंद गोभी। ये देखिए हमारा दिन का काम हो गया है। तो अब करते हैं हम छुट्टी। मम्मी ने कहा कि आप चलते हैं घर की ओर, क्योंकि पूजा को हमने खाना खुना बनाने के लिए भेज दिया है और हम भी जा रहे हैं। ममता नीचे जा रही है और मैं यहाँ पीछे जुट गई हूँ। तो चलते हैं घर की ओर, क्योंकि ज़्यादा रहना भी सही नहीं है। तो हमारे गोभी में ना, फूल गोभी में बहुत सारे झाड़ियाँ हो गए हैं। फिर से हमें सफाई करना पड़ेगा। बहुत सारा काम होता है खेतों में, इतना काम होता है कि मैं क्या बताऊँ। धनिया बचा रखा था, उसमें भी फूल आने लग गए, क्योंकि इसका सीजन भी आउट हो चुका है, मीन्स कि ख़त्म होने वाली है। क्योंकि जब जो हरी सब्जी में फूल आने लगते हैं वो समझो कि उसका सीज़न आउट होने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा जब ये वाला सीज़न है, इसमें कद्दू होता है, लौकी होता है, उसमें फूल होता है, फूल से ही हमारा फल बनता है। लेकिन जो ये हरी सब्जी होता है, जैसे धनिया हो गया, राई हो गया, पालक हो गया, मूली हो गया, ये सब में जब फूल आने लगते हैं तो उसका सीजन आउट हो जाता है। फूल गोभी, पत्ता गोभी है, उसके बीच बीच हमने हरी सब्जी बो रखे हैं। इसलिए बो रखे हैं ताकि जब मन करे हमें हरी सब्जी खाने का तो हम यहाँ से निकाल लें। तो इसलिए हमने यहाँ पे बीचों बीच हरी सब्जी बो रखे हैं, क्योंकि हरी सब्जी खाना बहुत ज़रूरी है।
पूजा ने खाना नहीं बनाया तो मम्मी ने कहा कि तब तक हम इस खेत को साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए मम्मी ने कुछ काम कर लिया है, तो मैं भी जाती हूँ काम करने। यहाँ पे हमने जो हरी सब्जी का बीज रख रखा था वो हमने निकाल दिया है, तो यहाँ पे अब सफाई करते हैं। ये देखिए ये हमारा चावल और मटर और आलू की सब्जी बना रखा है, और ये मेरा फेवरेट है कंडाली की कापलू। तो हम खाते हैं अब खाना। ये देखिए टेस्टी मेरा फेवरेट है दोस्तों ये, तो आप भी बना के खा लेना। आजकल कंडाली हो रही है पर गर्मी में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये कंडाली गर्म होता है पेट के लिए। तो अभी तो फिलहाल ज़्यादा गर्म नहीं है। मैंने यहाँ पे आधा कटोरी ले लिया है बिच्छू घास के कापलू कंडाली। यहाँ पे ममता खा रही है, बोल रही बहुत टेस्टी बना रखा है। पूजा ने बनाया है ना, टेस्टी है। ये देखो मम्मी का कुछ अलग ही हो रहा है। ये हमारे नेपाल का ढीरो है, बाड़ी ढीरो नहीं बोलते, ढीडो। हाँ ये देखो ये ढीडो है और मम्मी खा रहे हैं यहाँ पे। मम्मी का बहुत फेवरेट है ये।